to all of you. I welcome you all. Amazing platform for mathematics. Learn maths with magic. This is Zagrati Verma, your maths mentor. In previous lecture, we will discuss about the number system, the division of the number system, the types of the number system. उस number system के तहत क्या क्या आता है, सारी number इसके बारे में हमने बात की. As a whole number, natural number, integers, non-integer, positive number, negative numbers, and also about the number line. लेकिन हम नंबर लाइन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख नहीं पाए हैं, तो नंबर लाइन को भी इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे. इस वीडियो में भी नंबर लाइन के बारे में मैं चर्चा करूंगी आपसे. उसके बाद पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रेशनल नंबर एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर. आपके चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत इसी बात से हो जाती है कि आपको ज्ञान है कि नहीं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में. मतलब कि ये बिल्कुल बेस है. पूरी कहानी आप नंबर लाइन को पे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को. उसके बाद से उनके बीच में दो नंबर्स निकालेंगे, रेशनल नंबर्स के बीच में, इरेशनल नंबर्स के बीच में. ठीक है, तो सारी कहानी इसी पे बेस्ड है. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द रेशनल नंबर एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर. जिसके वजह से इतना लफड़ा हो रहा है वो नंबर्स आखिर हैं क्या और ऐसी क्या खास बात है उनके अंदर. तो एकदम बारीकी से सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. यहाँ से फर्स्ट. ठीक है, चलो ये ले लेते हैं, ये कलर यूज कर लेते हैं. ओके, तो हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट चल रहा था इसमें कि हम पढ़ा रहे हैं आपको. इसे थोड़ा मोटा लिखना चाहिए था, ये सही रहेगा. रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स. ओके, तो ये हमारा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे हम. व्हाट इज द रेशनल नंबर्स एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर्स. ओके, आर यू रेडी गाइस? चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीजन, डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग दो पार्ट में. ठीक है, ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, और पढ़ते हैं. ये वाला कलर ले लेते हैं. इधर लिखते हैं हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और हम लिखते हैं इरेशनल नंबर. दोनों के बारे में हम साथ में पढ़ लेंगे. ठीक है, इरेशनल नंबर. ये है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर. ये है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर. तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, द नंबर्स which can represent in the form of p by q where q does not equal to 0 known as rational numbers. और irrational numbers, the numbers which cannot be represented in the form of p by q, दैट्स नॉन एज इरेशनल नंबर. मतलब जिन नंबर्स को हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, तो इसको मैं, इस डेफिनेशन को मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ठीक है, कि द नंबर which can represent represent in form of p by q, where q does not equal to 0 known as rational numbers. ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, और द नंबर which can't represent in form of p by q, known as irrational numbers. ठीक है, irrational numbers. ठीक, तो क्या मैंने कहा डेफिनेशन से, जैसा कि आप डेफिनेशन से समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है.
लिखा है कि द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ छूट गया है, ये जीरो है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो नॉन एज रेशनल नंबर, नॉन एज रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सके। जैसे कि आपने कहा कि चलो 4 है, तो क्या हम 4 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम 4 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? 4 को क्या पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल, 4 लिखो और नीचे में 1 लगा दो, तो बिल्कुल सही है। क्या -1 को लिखा जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल, -1 लिखो और नीचे में 1 लगा दो। मैंने फिर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या 2 को लिखा जा सकता है? तो मैंने कहा हाँ, 2 लिखो और नीचे में 1 लगा दो। क्या 4/5 रेशनल नंबर है? मैंने कहा बिल्कुल रेशनल नंबर है। अब किसी ने इसमें क्या कह दिया कि 0.5 के बारे में बताइए, तो थोड़ा 0.5 के बारे में बताइए, क्या ये रेशनल नंबर है? तो मैंने, तो किसी ने क्या कहा कि जब जैसे जैसे नीचे में 1 लगा रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, तो ऐसे कर दिया। अब ये देखिए, ये तो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन नहीं, आपको पता है कि 0.5 को हम 5/10 यानी कि 1/2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ये बात तो पता होगी आप लोगों को कि 1/2 लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, लिखते हैं। तो क्या बात है कि 0.5 को हम 1/2 लिखते हैं, तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.5 इन फ्रैक्शन फॉर्म। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये जो बात है ना, ये लिखना बात, ये वाली बात गलत है, ठीक है, ये वाली बात गलत है, ठीक। तो समझिएगा क्या है कि 0.5 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। जो 0.5 के नीचे 1 लिख देंगे, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिएगा एक चीज कि रेशनल नंबर उन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, जिसे हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे हैं? तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। तो चले देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो रेशनल नंबर का मीनिंग, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है कि रेशनल नंबर का मतलब कि द नंबर्स एक्चुअल यू हैव, द नंबर्स जो क्वांटिटी उसकी मौजूद है आपके पास, नॉट क्वालिटी, दिस इज नॉट, ठीक है। क्वांटिटी, रेशनल नंबर्स मतलब कि क्या होते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास क्या है, उन नंबर की एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन। क्या सीखना पड़ेगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। एक मिनट, इसको छोटा करने चाहते हैं हम, ये छोटा हो नहीं रहा है। यहाँ लगा दे क्या इसको? ठीक है, यहाँ देते हैं, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे कि रेशनल नंबर्स जो हैं, जो रेशनल नंबर्स है, इन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है। जब इन नंबर्स को हम दशमलव में प्रसारित करें, जैसे 1/2 को करेंगे तो क्या होगा, 4/5 को करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इन नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, तब क्या होता है। तो मैंने एक नंबर लिखा, सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट नंबर, मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे, पहला नंबर। ये लगता है ये ठीक से चल नहीं पा रहा है, कौन सा कलर ले लिया जाए? कुछ इस तरीके का, ऐसा 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 होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा क्या तकलीफ हो गया है इसको। 1/2, व्हाट 1/2, 1/2, 1/2 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 0.5 होगा कि नहीं होगा? क्या 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 1/2 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, 0.5 आएगा। इसी तरह 1/2 का 0.5 हो गया, 7/6 का क्या होगा, 7/6 का क्या होगा, तो 1.6666 एंड सो ऑन, ऐसे ही 6 आता ही रहेगा। अब 10/7 का कीजिए, 10/7 का जब हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू काफी बड़ी आती है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, आती है 1.4, इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबी वैल्यू है। 42857, 42857, 42857, ऐसे करके ये रिपीट होता रहेगा, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से
कि सबसे पहले जब हमने 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन किया, क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 0.5 आया। ये सारे रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 7/6 क्या है, रेशनल नंबर है। 10/7 क्या है, रेशनल नंबर है। तो सारे रेशनल नंबर्स का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो देखिए 1/2 का कर रहे हैं तो 0.5 आया। 7/6 का कर रहे हैं तो 1.6666 एंड सो ऑन आ रहा है। 10/7 का कर रहे हैं तो 1.42857 ऐसा कुछ करके आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज इसमें से गौर करने वाली है, रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वे होते हैं जो एक्चुअल में मेरे पास हैं, जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी उनकी क्या है। ठीक है, तो 1/2 का 0.5 एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पता है कि नहीं पता है, पता है ना, पता है ना। 1/2 का एक्चुअल क्वांटिटी 0.5 है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, अब देखिएगा 7/6 का 1.66, अगर 10 इसके 1000वें पद पे भी जाएंगे, 1000वें टर्म पे भी देखेंगे तो वहां भी हमको पता है कि 6 ही मिलने वाला है। वहां पे भी हमको पता है क्या, 6 ही मिलने वाला है, पता है ना। अगर ये लाख बार भी जाता है ना तो हमको पता है कि लाख बार भी 6 ही आएगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। मतलब एक्चुअली में हमें पता है कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा 0.5 आया, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, वेट किए जरा। हाँ, देखिएगा ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का मतलब समझते हैं, यही खत्म हो गया। काम क्यों नहीं कर रहा है ये काम क्यों नहीं कर रहा है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, 1.2 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये देखिएगा 7.6 का जब कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम लिखते हैं 1.6 पे बार। जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग ऐसा बार का साइन लगा देते हैं, इसे हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, 1.6 पे बार। तो 6 पे बार का मतलब ये है कि 6 आगे रिपीट होता जाएगा। इसी तरह देखिएगा 42857 के बाद फिर से 42857 ऐसे ही आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.42857 पे बार, 857 पे बार, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये जो पूरे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 0.5 जो मैंने लिखा, यानी 1/2 का जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो वो टर्मिनेट हो गया है, वो वहीं पे खत्म हो गया है। लेकिन 7/6 का जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो वो टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, मतलब कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है यानी खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। जैसे कि इसको देखिए 1.6666666 10 लाख बार भी जाएंगे तो भी 6 ही आएगा, हमको ये बात पता है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट भी हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल रेशनल नंबर ये होते हैं कि या तो वो टर्मिनेट होंगे, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, तो वहीं पे रुकेगा नहीं और क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसमें भी दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन यही है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है कि मुझे पता है कि 7/6 का डेसिमल एक्सपेंशन यही होता है। अगर 6 हम 10वें स्थान पे भी जाते हैं तो 6 ही मिलेगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या है वो मुझे पता है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है इस नंबर का मुझे पता है, इसीलिए हम इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। समझ में आई आपको,
चलिए तो इसे हम वो कर लेते, छोटा कर लेते, मिटा नहीं लेते, छोटा कर लेते। अब थोड़ा हम रेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, रेशनल नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा के और छोटा कर दें, और छोटा कर देते हैं और साइड में लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब इरेशनल नंबर्स की बात क्या है कि इरेशनल नंबर को पहचानते कैसे हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा कि द नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ 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 नंबर which is not perfect square, not perfect square, perfect square, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट लेना है कैसे नंबर का, विच नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 3 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 है, नहीं। तो इन सब का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट, उनका स्क्वायर रूट, उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाँ 3, क्या तकलीफ हो गई भाई इसको, एक मिनट। 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इनका हम क्या करेंगे, अंडर रूट, अंडर अंडर रूट ले लेंगे। तो ये सारे कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स के अंदर का आएंगे। ये सारे कौन से नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर्स आएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मैं मिटा के छोटा छोटा लिख देती हूँ थोड़ा सा। हाँ √3, √5, √2, √7, ठीक है। ये सारे कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इनका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या जाते हैं, इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.41 कुछ करके आगे तक जाता है, मुझे इसका वैल्यू याद नहीं है, मैं लिख के लाई होंगी। 1.412 इसकी वैल्यू होती है, 1.412 1.4, एक मिनट रुक जाइएगा, 1.4142 13362 ठीक है। इस तरह ये इसकी वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। अब इतनी बड़ी वैल्यू मुझे याद तो होगी नहीं, तो ये मैं लिख के लाई थी, ठीक है। तो जब √2 की वैल्यू निकाली गई, जब √2 की वैज्ञानिकों ने वैल्यू निकाली तो क्या हुआ कि ये 414213362337 ना तो ये खत्म हो रहा था ना ही रिपीट हो रहा था। देखा गया क्या कि ना ही ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि √2 की वैल्यू 10 ट्रिलियन तक निकाली गई थी, 10 ट्रिलियन तक निकाली गई थी √2 की वैल्यू, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुई और रिपीट भी नहीं हुई। तो मान लीजिए 10 ट्रिलियन कोई भी टर्म्स तक गया होगा, 10 ट्रिलियन तक मानते हैं गया होगा, तो जब हमको पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू है क्या, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। यही कारण है कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है और √2 को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि ये 10 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, या तो ये टर्मिनेट हो जाता, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो एक्चुअल क्वांटिटी इसकी हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है कि इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कल हम आपको सिखाएंगे कि नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड थिंग क्या सिखाएंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम और भी रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। 10, 20, 15, 50, 100 आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है, पेपर मतलब आपके बुक में जाके देखिएगा, दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स निकाल, रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर निकालने को बोलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके मतलब आपकी बुक में आप जाके देखिएगा, मिलेगा आपको, ठीक है। तो कल हम इस नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस बात पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है और ये नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल मीनिंग आप समझ पाए होंगे। तो
अगर आप इस बोर्ड की जो पीपीटी है, अगर आप नोट्स बनाने के लिए चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस बोर्ड की जो पीपीटी है वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप रिलेवेंट कमेंट करेंगे तो मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।